तो देखिए क्वेश्चन हमारा दिया है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 1/अंडर रूट में एक्स प्लस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में एक्स दिया है। तो देखिए इसको हमें बेसिकली कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है इसमें। देखिए ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में आपका कुछ रूल्स जो थोड़ा अप्लाई होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले तो आपको एफ एक्स क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल्स टू 1/अंडर रूट में एक्स प्लस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन लगा है एक्स का। ठीक है, ये आपको दिया है। अब हमें जो है यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर ये जो है इसको पहले सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसके लिए हमको क्या करना होता है कि यहाँ पे देखिए ये जो डिनोमिनेटर है, जब आपका मोड कभी भी लगा हो तो आप सिर्फ इस वाले को सॉल्व करेंगे। यानी मोड एक्स दिया रहता है तो क्या करते हैं हम, पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर पूरे वाले को लेकर सॉल्व करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में आपको इस पूरे को लेकर चलना है, तो इसको हम चलिए सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर जो है क्या आ जाएगा, एक्स प्लस आपका ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का ये लगेगा। तो यहाँ पर ये क्या कह सकते हैं हम कि ये ज़ीरो से बड़ा होगा। अगर ये ज़ीरो से बड़ा होगा यानी कि एक्स भी जो है बड़ा होगा ज़ीरो से। देखिए ये जो है एक्स सिर्फ इससे कंपेयर करें, अगर ये पूरा इक्वेशन बड़ा है तो ये तो ऑब्वियसली होगा ही बड़ा, है ना। तो बस यही चीज़ हमें यहाँ पर x का वैल्यू निकला। अब देखिए यहाँ पर सेकेंडली हम क्या कह सकते हैं कि x प्लस ये जो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x लगा है ये इक्वल्स टू जीरो है, जीरो के बराबर, यानी कि x भी जीरो के बराबर कह सकते हैं हम। अगर ये जो है अगर ये छोटा है, किससे छोटा है, ज़ीरो से छोटा है, तो इसका मतलब x भी जो है छोटा है ना। तो अगर x भी छोटा है तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये जो आपका आएगा, जैसे देखिए यहाँ पर 1/ आपका जो एफ एक्स दे रखा है, पहले वहाँ से चलते हैं। तो एफ एक्स इक्वल्स टू 1/अंडर रूट में एक्स प्लस आपका ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का एक्स लगा है। तो ये देखिए ये लगा हुआ है, ये आपका देखिए ये डिनोमिनेटर में है। ये चीज़ आप नोटिस करिए कि ये डिनोमिनेटर में दिया है, तो डिनोमिनेटर में आपका क्या होगा, कभी भी वैल्यू ज़ीरो नहीं होता है। ठीक है, इन एनी केस आपका ज़ीरो नहीं होगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि अगर 1/0 हो गया तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, और ऐसा तो केस नहीं होना चाहिए। तो यानी कि ये ज़ीरो से बेसिकली क्या होगा, बड़ा होगा, और ना ज़ीरो के इक्वल हो सकता है, तो ये क्या होगा, बड़ा ही होगा। तो अब हम इसको बड़ा दिखाते हैं। ठीक है, तो अब हम जो है इसको क्या करेंगे, बड़ा दिखाएंगे। तो यहाँ पर x जो है हम दिखा सकते हैं कि x जो है आपका ज़ीरो से बड़ा है, तो ये जो आपका आएगा, चलिए ये आपका जो है हम इरेज कर देते हैं बेसिकली, या चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका बेसिकली क्या आएगा, ये देखिए आपका जो है यहाँ पर बेसिकली आपका जो आएगा एफ एक्स जो हमारा निकला वो क्या आया था, 1/x प्लस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में x था, और ये क्या है, ज़ीरो से बड़ा होगा, है ना, क्योंकि x जो है यहाँ पर बड़ा है ज़ीरो से। तो ये जब है तो यहाँ पर आप डिनोमिनेटर से ही कंपेयर करेंगे। जब भी आपको मतलब डोमेन निकालना होगा तो आप डिनोमिनेटर से कंपेयर करेंगे, तो ये चीज़ जो है आपका क्या हो जाएगा, ये x से बड़ा हो जाएगा, ये x से बड़ा होगा। इसका मतलब कि आप जो है यहाँ पर क्या दिखा सकते हैं कि x अगर बड़ा हुआ तो ये भी पूरा x से बड़ा होगा, तो इसका मतलब जो हमारा डोमेन निकल के आ जाएगा, डोमेन इस फंक्शन का डोमेन जो होगा
वो ज़ीरो से इन्फानाइट जाएगा। इन्फानाइट में हमेशा ओपन रहता है, और चूंकि यहाँ पर बड़ा है, इक्वल टू का साइन तो है नहीं, तो ये भी ओपन रहेगा, यानी कि डोमेन फॉर दिस फंक्शन इज 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखिए हमें रेंज निकालना। अब रेंज निकालने के प्रोसेस पे आते हैं। रेंज में हम क्या करते हैं, y मान लेते हैं उस फंक्शन को। तो देखिए लेट एफ एक्स बी वाई, मतलब एफ एक्स इस पूरे फंक्शन को, ठीक है, ये पूरे फंक्शन को हमने क्या मान लिया, y मान लिए। अब देखिए जब यहाँ पे y माने हैं, अब आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए y इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स की जगह पे y लिख सकते हैं ना। तो अब y इक्वल्स टू 1/x प्लस आपका ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का x लगेगा। तो ये आपका आया। अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको आप ऊपर लेकर चले जाओ और इसको नीचे लेके जा सकते हैं हम, है ना। तो ये जो है हम बेसिकली करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए अब जो है नेक्स्ट में आपको सॉल्यूशन में अब आपको करना है, यहाँ पर हम अब लिख सकते हैं कि जो आपका ये जब ऊपर जाएगा, यानी कि आपका बेसिकली ये अंडर रूट में x प्लस आपका ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का x ये आएगा, और इक्वल्स टू में देखिए हमारा जो 1 था 1 तो रहेगा, और हम क्या किए थे, नीचे वाले को ऊपर भेजे थे, ऊपर वाले को नीचे भेजे थे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये आया। तो अब जो है हमें यहाँ पर देखिए कि ये जो x है, x हम पहले ही बताए थे कि ये ज़ीरो से बड़ा होगा, और ज़ीरो से बड़ा होने का मतलब है कि ये x प्लस जो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन होगा ये भी तो ज़ीरो से बड़ा होगा। जब ये छोटा ही नंबर, ये नंबर सिर्फ ज़ीरो से बड़ा हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये ज़ीरो से बड़ा होगा। ज़ीरो में अगर से बड़ा होने का मतलब कि जैसे अगर मान लो 2 है x का वैल्यू, तो आप 2 में फिर कुछ भी 1 2 3 कुछ भी प्लस करो, तो वो तो क्या होगा, ज़ीरो से ऑब्वियसली बड़ा होगा। तो अब जब ये बड़ा है, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर हम 1/y को दिखाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये चीज़ जो है x प्लस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का x अंडर रूट में अगर हम लेकर चलते हैं, अब हम अंडर रूट में अगर लेकर चलेंगे तो ये भी तो ज़ीरो से बड़ा होगा। यस, क्योंकि देखिए अंडर रूट के अंदर नेगेटिव का साइन तो आता नहीं है, नहीं आ सकता, नेगेटिव हो नहीं सकता है, और ज़ीरो के बराबर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो है हम किसको दिखा रहे हैं, 1/y को, यानी कि अगर आप इसके जगह पे अगर आप 1/y लिख देते हैं और ये जो है ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पे 1/y को अगर ज़ीरो के बराबर दिखा देते, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाता कि ये ज़ीरो नीचे वाला आ जाता, ये भी ज़ीरो हो जाता। ये चीज़ नहीं हो सकता, जो कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होगा कभी भी, तो ये चीज़ जो है गलत हो जाता। इसीलिए हम यहाँ पे ग्रेटर का साइन दिखाए। तो ये 1/y से हम इसको इक्वेट किए। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है y का वैल्यू निकालना है ना, तो अब आप क्या कीजिएगा यहाँ पर, तो सिंपल जो है अगर हम आगे सॉल्व करें तो y जो है हमें ज़ीरो से बड़ा होगा। ठीक है, ये चीज़ हम दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएं, तो देखिए बेसिकली ये जो है आप अगर आप ऊपर भेजेंगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 1 ग्रेटर देन वाई। ठीक है, 1 ग्रेटर देन वाई आ जाएगा। तो क्या ये ऐसा होगा, पॉसिबल है। तो देखिए ये चीज़ जो है यहाँ पर 1 से आपका क्या हो जाएगा, बड़ा आ जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो रेंज आ जाएगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में चलते हैं, समझते हैं इसको। जैसे यहाँ पर अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल सा आपको थोड़ा सा समझना है लॉजिक, कि यहाँ पर आपको कैसे अप्लाई करना है। जैसे 1/y है और ये जो है हम ग्रेटर का साइन दिखाए ज़ीरो से, तो अब देखिए ये जो है 1/y, अब यहाँ y को अगर हम ऊपर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 ग्रेटर देन y ये हो जाएगा। तो मतलब कि ये y जो है आपका ग्रेटर तो नहीं, स्मॉलर की तरफ साइन है, यानी कि 1 से छोटा हो सकता है, उसमें ज़ीरो भी आ सकता है ना, ज़ीरो भी आ सकता है, ऐसा हो जाएगा कंडीशन। लेकिन हम जो है वैसे जो है सिंपल जब भी डिनोमिनेटर को लेते हैं तो क्या करते हैं, ज़ीरो से
बड़ा। तो आप ऐसे करके आप कभी भी जो है नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते कि आप यहाँ पर वो इक्वेट नहीं कर रहे, लीनियर इनइक्वालिटीज़ वगैरह नहीं बना रहे। आपका साइन का ध्यान रखना होता है, पता है, लेकिन देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर है। जब कभी भी डोमेन या रेंज निकालना है तो हम बेसिकली डिनोमिनेटर को देखते हैं। अगर यहाँ पर देखिए कुछ भी अगर मोड जैसा रहता या फिर आपका ग्रेटर इंटीजर फंक्शन जैसा दिया होता तो हम उसमें क्या करते कि उसको पहले सॉल्व करते। लेकिन यहाँ पे तो सिंपल एक वैल्यू दिए रहा है, तो वैल्यू दिया हुआ सिंपल सा वैल्यू 1 दिया है। तो हम इसको अब क्या कर सकते हैं, अब इसको क्या तोड़ सकते हैं। तो अब यहाँ पर नीचे वाले को ही ना बेसिकली हम सॉल्व करेंगे। और डोमेन और रेंज निकालते वक्त क्या करते हैं हम, डोमेन या रेंज निकालते वक्त आपको नीचे का वैल्यू, ठीक है, नीचे का वैल्यू को हम सबसे पहले चेक करते हैं। तो बस हम यहाँ पर जो है नीचे का भी वैल्यू को चेक करेंगे जिस तरह डोमेन में आपका चेक किए थे। तो यहाँ पे सिंपल हम y को जो है ग्रेटर देन 0 दिखा देंगे, ठीक है, उतना सोचना नहीं है इसमें। सिंपल आपको जो है डिनोमिनेटर का वैल्यू को ग्रेटर देन 0 दिखा देना है। अब देखिए ये जब ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो रेंज क्या आ जाएगा, 0 से बड़ा, 0 को लेना नहीं है। तो ये जो फंक्शन का रेंज आ जाएगा ये 0 से इन्फिनिटी जाएगा। अब इन्फिनिटी में ओपन रहता है, 0 में भी ओपन रहेगा चूँकि ये इंक्लूडेड नहीं है। तो ये देखिए ये आपका डोमेन जो निकला वो भी हम लिख ही देते हैं। आंसर जो है डोमेन फॉर दिस फंक्शन क्या निकला था आपका, वो भी ये 0 से इन्फिनिटी ही निकला था। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो एक लाइक तो बनता है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा, और भी वीडियोस हैं मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच।